Hello everyone, this is lecture 19. So in previous lecture we have uh, discussed about how to reduce the block diagram and find overall transfer function for block diagram. So in this lecture first we discuss about standard block diagram symbols. ठीक है, तो हमारा ब्लॉक डायग्राम में हमारा क्या क्या यूज होता है वो तो हमने आपको पहले बता ही दिया है। तो पहला हमारा है आर। आर इज यूज्ड फॉर सेट पॉइंट। सेट पॉइंट और बोल सकते हैं डिजायर्ड वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट सी हमारा होता है कंट्रोल वेरिएबल। दिस इज यूज फॉर एरर। बी इज यूज फॉर वेरिएबल प्रोड्यूस्ड बाई मेजरिंग। मेजरिंग एलिमेंट से जो वेरिएबल प्रोड्यूस किया जाता है बी। एम हमारा मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड वेरिएबल। यू स्टैंड्स फॉर लोड वेरिएबल। और लोड वेरिएबल को हम डिस्टरबेंसेस भी बोलते हैं। जीसी फॉर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोलर। नेक्स्ट G1 ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के लिए। फिर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के बाद क्या आता है प्रोसेस। तो G2 हमारा हो जाएगा किसके लिए प्रोसेस के ट्रांसफर फंक्शन के लिए। प्रोसेस and H stands for transfer function of measuring एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो हम ये सब यूज करके ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। और हमारा किसके लिए है सेट पॉइंट। और ये हो गया हमारा सेट पॉइंट। यहाँ एक जंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो प्लस का साइन रहेगा। और यहाँ से जो एरर होती है वो जाती है कहाँ पे कंट्रोलर में। कंट्रोलर का सिंबल क्या है जीसी। देन फॉर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का हमने क्या बताया G1। फिर हमारा प्रोसेस का इनपुट बनता है। लेकिन उससे पहले हमें प्रोसेस में इनपुट ले जाने से पहले हमें ध्यान करना है कि प्रोसेस में दो टाइप के इनपुट होते हैं। एक तो हमारा जो फीड होता है वो, और दूसरा हमारा कौन सा
फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू। ये इसका क्या होगा, G2, आउटपुट हो गया हमारा C। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोड वेरिएबल यानी U, यहाँ प्लस होता है, ठीक है। H किसके लिए यूज होता है, मेजरिंग एलिमेंट के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया V। यहाँ पे होता है माइनस, किसके लिए, फॉर फीडबैक, फीडबैक सिस्टम के लिए। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम जनरेट हो गया अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, जो हमारे ब्लॉक डायग्राम सिंबल्स हैं उसके बेसिस पे। अब हमें क्या करना है, इसका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से पहले इसमें दो कंडीशन बन रही हैं, क्योंकि इनपुट इसमें दो हैं। एक हमारा सेट पॉइंट हो गया और दूसरा हमारा लोड हो गया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा लोड, आउटपुट हम कह सकते हैं, और हमारा इसको क्या बोलेंगे, सी को कंट्रोल्ड वेरिएबल। कंट्रोल्ड वेरिएबल ये किसके लिए यूज होता है, मेजरिंग एलिमेंट के लिए। ये प्रोसेस, ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के लिए, फॉर कंट्रोलर। ये हमारा जंक्शन हो गया, ये तो सेट पॉइंट हो ही गया। दिस इज क्या है, एरर। और ये हमारा इसका आउटपुट हो गया मेजरिंग एलिमेंट का, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं किससे, बी से। ठीक है, अब हमें ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करना है। ये करना है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। तो ब्लॉक डायग्राम हमने बना दिया है, यूज बना लिया स्टैंडर्ड सिंबल्स को यूज करके। ठीक है, अब हमें इसे रिड्यूस करना है। तो जैसा हमने बताया था वैसे ही करेंगे। तो हमारा सिग्नल जो है कभी भी, एक मिनट, हम दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, ये सब मिटा देते करते हैं इसका। ठीक, तो इसमें दो इनपुट हैं हमारे, एक तो ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। तो हम वैसे ही करेंगे। हमने क्या बताया था, सिग्नल जो है कभी, क्या बताया था प्रीवियस क्लास में, सिग्नल सिग्नल जो है वो नेवर डिवाइडेड, कभी डिवाइड नहीं होते हैं। तो इधर साइड अगर हमारा सी जा रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सी आएगा। तो B इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इंटू एच। और सी इंटू एच कहाँ जाएगा, इस जंक्शन पे। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे इसमें R माइनस का CH। ठीक है, ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, एरर के। ठीक है, तो R माइनस CH हमारा किस में जाएगा, GC के पास, GC में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर G1 मिलेगा। ठीक है, फिर प्लस में हमारा यहाँ पे क्या आएगा, U, प्लस में आ रहा है U, हमारा यहाँ से U आएगा प्लस में। ठीक है, जंक्शन आ गया हमारा, तो उधर साइड से U डाल दिया हमने। फिर हमारा क्या आ जाएगा, G2 आ रहा है, तो वो ओवरऑल जितना आ रहा है उससे पूरे से हमारा मल्टीप्लाई होगा।
G2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा C के। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। R इंटू GC इंटू G1 माइनस CH GC G1 प्लस का U G2 इजकल टू C। ठीक है, अब G2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसकी जरूरत ही नहीं है। हो गया R GC G1 G2 माइनस का CH GC G1 G2 प्लस का U इंटू G2 इजिकल टू C हो जाएगा। ठीक है, C वाली टर्म एक साइड ले जाओ, और GC G1 G2 प्लस का U इंटू G2 इजिकल टू हो जाएगा C। इधर जाए राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा C इंटू H GC G1 और क्या हो जाएगा G2। ठीक है, और GC G1 G2 प्लस का U G2 इजिकल टू C कॉमन ले लो, 1 प्लस का H GC G1 G2, इससे डिवाइड कर दो, 1 प्लस H GC G1 G2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो हमारा आ जाएगा R इंटू GC G1 G2 अपॉन 1 प्लस H GC G1 G2 प्लस का U G2 अपॉन 1 प्लस H GC G1 G2। ठीक है, वो इजिकल टू आ गया किसके C के। C हमारा आउटपुट है। अब हमारे इसमें दो कंडीशन बनेंगी, इसके लिए ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर चेंज इन सेट पॉइंट। पहला, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर चेंज इन सेट पॉइंट। ठीक है, तो चेंज इन सेट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जब चेंज इन सेट पॉइंट होता है तो वो बोलते हैं इसको सर्वो प्रॉब्लम। सर्वो प्रॉब्लम में क्या होता है? चेंज इन सेट पॉइंट और नो चेंज इन लोड, यानी कि जब हम चेंज इन सेट पॉइंट की बात करेंगे तो लोड हमारा क्या हो जाएगा? u यानी कि इजकल टू हो गया 0। अब ये u हमारा इजकल टू 0, इक्वेशन हमने मान ली 1, पुट कर दो इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा? यानी कि ये सेकंड टर्म है, ये 0 हो जाएगी, केवल फर्स्ट टर्म बचेगी। तो c अपॉन आर हम निकाल लेंगे आराम से ट्रांसफर फंक्शन। तो c अपॉन आर इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा? GC G1 G2 अपॉन 1 प्लस H GC G1 G2। ये इसका हो गया ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट भी सेम हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या है, हमें जैसे C अपॉन आर निकालना है, तो C और R के बीच में जो भी ब्लॉक आ रहे हैं वो ऊपर ऊपर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखें तो हमारा क्या आ जाएगा? C अपॉन आर, जैसे हमें C अपॉन आर निकालना है तो हमारा क्या आ जाएगा? C और R के बीच में जितने भी ब्लॉक आ रहे हैं तो हो गया हमारा क्या? GC आ रहा है, G1 आ रहा है, G2 आ रहा है, अपॉन में हमारा क्या होगा? अपॉन में सेम 1 प्लस ओवरऑल जो क्लोज लूप में जितने भी ब्लॉक आ रहे हैं वो यहाँ पे आ जाता है, 1 प्लस GC G1 G2 इंटू H। ये हमारा डायरेक्ट निकालने का तरीका है। ठीक है, सही तरीका वही है जो हमने अभी पूरा लॉन्ग प्रोसेस किया। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कोई भी ब्लॉक डायग्राम होगा आराम से इजीली आप उसको रिड्यूस कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा आ गया, नेक्स्ट कंडीशन जो होगी वो होगी हमारी ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन
फॉर चेंज इन लोड। ठीक है, जब हम चेंज इन लोड की बात कर रहे हैं तो हमारा कौन सा प्रॉब्लम होता है? रेगुलेटर प्रॉब्लम। रेगुलेटर प्रॉब्लम में क्या होता है? चेंज इन लोड एंड नो चेंज इन सेट पॉइंट। तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन वन। तो हमारा क्या आ जाएगा? क्या बताया था हमने? तो हमारा यहाँ पे हमने निकाला था सी अपॉन आर। अब हमारा आर इजिकल टू जीरो हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? सी अपॉन यू। सी अपॉन यू इजिकल टू हो जाएगा, सी अपॉन यू के बीच में कौन सा ब्लॉक आ रहा है? जी टू आ रहा है, अपॉन वन प्लस एच जी सी जी वन जी टू। डिनोमिनेटर दोनों में, दोनों कंडीशन में हमारा सेम ही होगा, ये ध्यान रखना है। ये ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हमारा हो गया किसके लिए? दोनों कंडीशन के लिए। किसके लिए? फॉर चेंज इन सेट पॉइंट एंड फॉर चेंज इन लोड कंडीशन के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर मल्टी लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर मल्टी लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो पहले मल्टी लूप कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं। और ये जंक्शन हो गया हमारा, GC1। एक जंक्शन यहाँ आया, GC2। G1 फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के लिए। यहाँ एक जंक्शन आया, यहाँ पे हो जाएगा U1 प्लस में हो गया लोड में। फिर हमारा एक प्रोसेस आ जाएगा G2। हमारा क्या आ जाएगा? एक और हमारा जंक्शन आ गया, प्लस प्लस U2 हो जाएगा, G3 हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा। तो यहाँ पे हम H2। दो ब्लॉक है, दो मेजरिंग एलिमेंट हमें लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस हो गए हैं, प्लस हो। ठीक, एक हमारा और आ जाएगा H1 आउटर लूप के लिए। ठीक है, यहाँ माइनस होगा,
ठीक, ये हमारा बन गया। और इसमें हमारा ये वाला जो है, ये है हमारा इनर लूप। मल्टी लूप का करना है ना। ये हो गया हमारा इनर लूप। ठीक है, अब हमें इसे रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले हम इनर लूप का निकालेंगे, इनर लूप को रिड्यूस करेंगे। ठीक, फिर हम बात करेंगे आगे की। ओके, तो इनर लूप का निकालने के लिए हमें सिंपल अगर देखा जाए तो हमें क्या निकालना है। जैसे हम इनर लूप को अगर बना लें अलग, इनर लूप को अलग बना लेते हैं। G1 हो गया, ये हो गया, H2 हो गया। ठीक है, ये आ गया, इनर लूप आ गया हमारे यहाँ। प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। तो हमने मान लीजिए इसका इनपुट जो ले लिया, इनपुट लिया, ये मान लीजिए x हो गया, ये आउटपुट हमारा y हो गया। तो जो y अपॉन x हमने क्या बताया था डायरेक्ट, तो y अपॉन x, y और x के बीच में जो आ रहा है वो आ जाएगा हमारा GC2 इंटू G1 अपॉन, और में क्या हो जाएगा 1 प्लस पूरे क्लोज लूप में जितने भी ब्लॉक आ रहे हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 1 प्लस GC2 G1 इंटू H2। ये हो गया, इसको हमने मान लिया क्या, GA। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनर लूप का ट्रांसफर फंक्शन। इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन फॉर इनर लूप। ठीक, अब हम इसको इनर लूप का ट्रांसफर फंक्शन वहां लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इसकी कॉपी कर लेते हैं। और इनर लूप की जगह हम क्या रख देते हैं, इनर लूप की जगह हम इसको हटा के, ये पूरा हटा के हम उसकी ट्रांसफर फंक्शन को लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा राइट से बड़ा सा लगाएंगे, समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारा होगा GA इज इक्वल टू क्या था, GC2 G1 अपॉन 1 प्लस GC2 G1 एंड H2। ये आ गया। ठीक है, अब हम ओवरऑल इसके पूरे काम करेंगे, फिर C अपॉन R निकालेंगे पहले। ठीक है, तो इसमें भी दो कंडीशन बनेंगी। इसमें लोड हमारे क्या है, दो है, तो पहले लोड 1 लोड 2 के लिए निकल जाएगा, फिर हमारा सेट पॉइंट चेंज के लिए निकाल सकते हैं हम। तो हम ये लोड को अभी मान लीजिए हम या तो साथ में कर लेते हैं, पहले इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं वैसे ही जैसे हमने पहले वाला सॉल्व किया था। तो इधर से आर आ रहा है और यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से सी आएगा। ठीक है, सी आएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा सी इंटू H1, आर माइनस का सी इंटू H1 मल्टीप्लाई होगा GC1 से, फिर मल्टीप्लाई को किससे हो जाएगा, GA। तो GA का वैल्यू क्या है ये पता ही है हमें। ठीक, और प्लस का हमारा क्या आ जाएगा यहाँ U1, जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ प्लस मान लेते हैं। ठीक, फिर आगे आगे हमारे ओवरऑल ब्रैकेट लगा देंगे, फिर हमारा G2 आ जाएगा, प्लस का फिर हमारा क्या आ जाएगा U2, फिर आ जाएगा G3, दो ब्रैकेट लग गए,
ओवरऑल से इज इक्वल टू आ गया सी। फिर हम सी अपॉन आर निकालेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आर जी सी वन टू जी, ठीक है, ये हो गया माइनस का सी एच वन जी सी वन इंटू जी ए, ये आ गया हमारा, ठीक है। फिर आ गया हमारा यू वन, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा जी टू प्लस का यू टू जी थ्री इजिकल टू सी आ जाएगा। अब हम और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आर जी सी वन जी ए इंटू जी टू माइनस का सी एच वन जी सी वन इंटू जी ए इंटू जी टू प्लस का यू वन जी टू प्लस का यू टू इंटू जी थ्री इजकल टू सी। एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जी थ्री से, जी थ्री से हमारा आ जाएगा आर जी सी वन जी जी टू इंटू जी थ्री माइनस का सी एच वन जी सी वन जी जी टू जी थ्री प्लस का यू वन जी टू जी थ्री प्लस का यू जी थ्री इजिकल टू आ गया सी। अब सी वाली टर्म हम राइट साइड ले जाएंगे। आर जी सी वन जी ए जी टू जी थ्री प्लस का आ जाएगा हमारा यू वन जी टू जी थ्री प्लस का आ गया यू जी थ्री इजिकल टू आ जाएगा सी, हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा वन प्लस एच वन जी सी वन जी ए जी टू जी थ्री, ठीक है। ये वाली टर्म से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आर जी सी वन जी ए जी टू जी थ्री अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा वन प्लस का एच वन जी सी वन जी ए जी टू जी थ्री प्लस यू वन जी टू जी थ्री अपॉन आ जाएगा सेम वन प्लस एच वन जी सी वन जी ए जी ए जी टू जी थ्री प्लस का यू जी थ्री अपॉन सेम आ जाएगा वन प्लस एच वन जी सी वन जी ए जी टू जी थ्री इजकल टू आ गया सी के, ठीक है। अब हम सेम कंडीशन लगा देंगे किसके लिए, फॉर चेंज इन सेट पॉइंट। तो यू वन इजकल टू यू टू इजकल टू क्या हो जाएगा, जीरो, लोड हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया सी अपॉन आर इजकल टू आ गया जी सी वन जी ए जी टू जी थ्री अपॉन वन प्लस एच वन जी सी वन जी ए जी टू जी थ्री, ठीक। तो एक ये हमारा किसके लिए आ गया, फॉर सेट पॉइंट चेंज के लिए, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मल्टी लूप कंट्रोल। जी ए की वैल्यू हमें पता है अलग से, ठीक है, हमने निकाली रखी है। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। दिस इज जी ए हो गया। अब हम किसके लिए करेंगे, फॉर लोड चेंज के लिए, यहाँ पे आएगा यू टू, किसके लिए, फॉर चेंज इन लोड। बात करेंगे हम चेंज इन लोड की। जब चेंज इन लोड की बात करेंगे तो हमारा आर इजकल टू क्या हो जाएगा, नो चेंज इन सेट पॉइंट, आर इजकल टू हो जाएगा जीरो, ठीक है।
तो हमारा क्या बचेगा इसमें इक्वेशन में, केवल हमारा कि ये दो टर्म बचेंगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फर्स्ट वाली टर्म। ठीक है, तो एक एक करके कर लेंगे। एक बार हम इसमें एक बार लेट यू टू इजिकल टू जीरो, तब हमारा आ जाएगा सी अपॉन इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, सी अपॉन यू वन। ये वाली टर्म भी हम जीरो मान लेंगे, जी टू जी थ्री अपॉन आ जाएगा ऑन यू वन, जी टू जी जी थ्री अपॉन, डिनोमीटर सबका सेम रहेगा, वन प्लस जो इसका आया था H1 GC1 GA G2 G3 GA G2 G3, ये आ गया हमारा इसके लिए। ठीक है, अब हम ये मेन तो हमारा ये वाला ओवरऑल आ ही गया है। ठीक है, अब ये कंडीशन लगा रहे हैं तो हमारे अलग अलग डिफरेंट आएगा। अब दूसरा हम मान लीजिए लेट इसी में फॉर चेंज इन लोड में ही यू वन हमारा जीरो है, तो हमारा सी अपॉन यू टू आ जाएगा। सी अपॉन यू टू हमारा क्या हो जाएगा, जी थ्री अपॉन आ जाएगा बस, जी थ्री अपॉन वन प्लस H1 GC1 GA G2 G3 है। तो ये आप चाहो तो हमने जैसे डायरेक्ट निकालने के लिए बताया वैसे भी कर सकते हैं जब क्वेश्चन आता है तो। और डिटेल में केवल अगर हमारा ब्लॉक डायग्राम ही रिडक्शन के लिए आता है तो हमें इसी तरह से पूरा एक्सप्लेन करके जैसे ही किया गया है ऐसे करना है। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट हो गया है और हम एग्जाम्पल करा देंगे बाद नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।